किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, बेशब्र मेरी उड़ाने हैं, मेरे पंख नीले रंगवा दो। वेलकम टू श्रीराम सक्सेस पॉइंट में आज कवर करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांकों को, वर्ष 2021 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों, ऑल इम्पोर्टेंट इंडिसेस ऑफ 2021 जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आज उनको कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, क्योंकि इसी के नाम से सब कुछ रिलेट करा दूंगी मैं आपको। आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब देखिए भारत किस स्थान पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत 142वें स्थान पर है, किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान पर 142। कितने? 142। कितने? 142। अब कैसे याद रखोगे, इसमें 42 आ रहा है ना, कितने? 42। तो एक 42 साल के अंकल जी थे मार्केट में, चाहे तो आप धोबी मान लीजिए, जो प्रेस करते हैं। 42 साल के अंकल जी मेरे कपड़ों पे फ्री में प्रेस किया करते थे। 42 साल के अंकल जी फ्री में प्रेस किया करते थे मेरे कपड़ों पर। हो गया प्रेस फ्रीडम, फ्री में प्रेस किया करते थे। अब लॉकडाउन लग गया तो सभी लोग घर पे हैं, मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हो पा रहे। लॉकडाउन लग गया जब से, तो मेरे कपड़े फ्री में प्रेस नहीं हो पा रहे हैं। वो 42 साल के अंकल जी फ्री में प्रेस किया करते थे। ठीक है, याद रखेंगे 142। 2020 में भी इसी स्थान पर था, 2021 में भी इसी स्थान पर, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 142, 142। ठीक है, टॉप पर कौन रहा है इसमें? नॉर्वे। टॉप पर कौन रहा है? नॉर्वे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रेस को स्वतंत्रता है, किसमें? नॉर्वे में। सेकंड टॉप पर फिनलैंड, थर्ड टॉप पर डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। फिर से बोला, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे याद रखना आपको, टॉप पर कौन रहा है? नॉर्वे। और भारत 142वें। अंतिम स्थान पर कौन रहा है? इरिट्रिया। अंतिम स्थान किसका रहा है? इरिट्रिया का, सबसे लास्ट, जहाँ बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है प्रेस को, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। ठीक है, कवर करेंगे। 142 पे भारत है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और लास्ट में इरिट्रिया। ओके, अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इट मीन्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। लैंगिक अंतराल कितना है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? कितना है? 140 पर रहा है भारत में, 140। 142 प्रेस फ्रीडम का है, याद रखें। इसका 140 है, किसका? लैंगिक गैप इंडेक्स। अब कैसे याद रखोगे? इसमें 1 आ रहा है अलग और 40 है अलग, 1 और 40। अब यहीं से सब कुछ रेट होगा। इसका 140 है, कैसे? एक लड़की है तो उसके अनुपात में कितने लड़के हैं? 40। एक लड़की है तो 40 लड़के हैं, एक लड़की है तो 40 लड़के हैं। अब कितना गैप हो गया? एक लड़की और 40 लड़के, इतना गैप हो गया। 140। सिर्फ याद करना है, एक लड़की 40 लड़के हैं, एक लड़की है तो 40 लड़के, इतना गैप है। 39 तो कुंवारे रहेंगे। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए। टॉपर कौन रहा है? आइसलैंड। टॉपर किसने किया? टॉप किया आइसलैंड ने। ये बहुत, इसका आपने पढ़ा ही होगा, कहीं पे सुना होगा, फेक में एक न्यूज़ भी आती रहती है कि आइसलैंड में क्या है, लड़की से अगर कोई लड़का, किसी भी विदेश का लड़का शादी कर ले तो उसको फ्री में तो लग्जरी गाड़ी, बंगले और जॉब सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पर। कोई बस आइसलैंड की लड़की से शादी कर ले, ऐसा सुनते हैं ना, हालांकि वो फेक है, लेकिन फिर भी याद करना हमें। टॉपर कौन है? आइसलैंड। भारत 140, टॉपर कौन है? आइसलैंड, फिर फिनलैंड और नॉर्वे। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, और इधर नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। आइसलैंड याद रखना आपको, आइसलैंड टॉप पर। यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से, आइसलैंड में। भारत 140वें स्थान पर रहा है। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या कहते हैं? बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर रहा है। याद रखना, जेंडर गैप में 140 और बौद्धिक संपदा सूचकांक में सिर्फ 40वें स्थान पर रहा है। अब कैसे याद रखोगे? 40। अभी क्या है इसमें? बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, तो उसमें याद रखोगे इंटेलिजेंट। इंटेलेक्चुअल से क्या बना? इंटेलिजेंट।
अब इंटेलिजेंट जो होता है उसकी नज़र कहाँ रहती है, चारों ओर, चौकन्ना रहता है वो, चारों ओर नज़र रहती है, अलर्ट रहता है। तो इसमें चार चार अलग कर लीजिए बस, 40 में 4 अलग कर ली। कैसे आता है पता है, एग्जाम में इसके आसपास के आएंगे 38, 40, 50, 42, 41, ऐसे आपको सिर्फ 4 अलग करना, एक अंक 4। जो इंटेलिजेंट होगा उसकी नज़र चारों ओर होगी, उसकी नज़र चारों ओर होगी। 40, ठीक है। टॉप किसने किया है, यूएसए ने, याद रखेंगे बस, इसमें टॉप करने वाला याद रखना, यूएसए ने टॉप किया है, वेनेजुएला लास्ट में रहा है। किसमें, बौद्धिक संपदा सूचकांक, यूएसए टॉप पर रहा है, अंतिम वेनेजुएला, अंतिम वेनेजुएला। जब अंतिम रहा है तो उसका कौन सा स्थान है, 53। सिर्फ 53 देशों की सूची जारी की गई थी। टॉप पर रहा है यूएसए और वेनेजुएला लास्ट रहा, भारत 40वें स्थान पर, याद रखेंगे। 142 प्रेस, 140 जेंडर गैप इंडेक्स और 40 बौद्धिक संपदा सूचकांक, याद रखेंगे। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं ब्लूमबर्ग इनोवेटिव इंडेक्स 2021। ब्लूमबर्ग इनोवेटिव इंडेक्स यानी ब्लूमबर्ग नवाचार सूचकांक जो जारी किया जाता है, कौन सा नवाचार सूचकांक, किसका, ब्लूमबर्ग का नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत किस स्थान पर है, 50वें स्थान पर, 50वें स्थान पर भारत इनोवेटिव इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, 50वें स्थान पर। तो 50वां स्थान याद रखना। आइए तो इजी सा अच्छा सा नंबर है 50, 50 या 100 आ जाए तो ये जल्दी आ जाते हैं। तो नवाचार 50, नवाचार 50, 50 रुपये में कुछ भी नई चीज़ खरीद ला, नवाचार। नवाचार सूचकांक कैसे याद रखोगे, 50, इजी है, नवाचार 50। पहले स्थान पर होना दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी सियोल, दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर। दूसरे पर सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया, सेकंड स्थान किसका रहा है अपना, सिंगापुर, और थर्ड पर रहा है स्विट्जरलैंड। भारत 50वें स्थान पर रहा है, याद रखेंगे, भारत के स्थान पर 50वें स्थान पर। नेक्स्ट है इनक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स या समावेशी इंटरनेट सूचकांक। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक में भारत रहा है 49वें स्थान पर, भारत 49वें स्थान पर रहा है। और लास्ट ईयर ये 52वें स्थान पर था, इसमें इसकी हालत सुधरी है। इंटरनेट सूचकांक में भारत 3 पायदान अच्छी स्थिति में आया है। पहले 52वें स्थान पर था, 2020 में 52वें स्थान पर था, अभी 49वें स्थान पर है। इसको याद रखें ना आप, पहले 52वें स्थान पर था, अब 49वें स्थान पर है। टॉप पर रहा है स्वीडन, टॉप पर स्वीडन। सेकंड टॉप पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। थर्ड स्पेन। टॉप पर कौन रहा है इसमें, स्वीडन। प्रेस स्वतंत्रता में नॉर्वे था, याद रखना, प्रेस स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें नॉर्वे था, इसमें स्वीडन है। सेकंड पर यूनाइटेड किंगडम है और स्पेन है। भारत 49वें स्थान पर रहा है। और नवाचार में 50, इंटरनेट में 49 और नवाचार में 50, याद रखेंगे, नवाचार में 50, इंटरनेट समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 49वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, क्या कहते हैं इसमें, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत 87वें स्थान पर रहा है। भारत के स्थान पर रहा है, 87वें स्थान पर रहा है। टॉप किया स्वीडन ने, टॉप किसने किया, स्वीडन ने, नॉर्वे और डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। टॉप किसने किया, स्वीडन ने, किसमें, संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन 87, एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा संक्रमण 87, संक्रमण 87, ऐसे याद रखें, ऊर्जा संक्रमण 87, भारत 87वें स्थान पर रहा है और स्वीडन टॉप पर रहा है। ओके। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। कौन सा सूचकांक है, जलवायु जोखिम सूचकांक, जोखिम, जलवायु जोखिम। और याद रखना जलवायु वाले जितने भी अधिकतर सूचकांक हैं उनको जारी कौन करता है, जर्मन वॉच। किसके द्वारा जारी होते हैं वो, जर्मन वॉच, याद रखेंगे, किसके द्वारा, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा, जर्मन वॉच। जलवायु जोखिम सूचकांक या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु से रिलेटेड ज़्यादातर सूचकांक जर्मन वॉच ही जारी करता है। कौन, जर्मन वॉच। भारत इसमें 7वें स्थान पर है। अब कैसे याद रखोगे, 7, जब जलवायु जोखिम जो भी होता है ना, जोखिम होगा जितना भी, सभी को साथ साथ उठाना पड़ेगा, पूरे विश्व को साथ साथ में उसकी भरपाई साथ साथ करनी पड़ेगी अपन को। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर।
पहला स्थान है मोजाम्बिक का, भारत का आपको याद रखना है, भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्थान पर है? 7वें। पिछली बार 5वें स्थान पर था भारत। अब 2 स्थान इसकी स्थिति खराब हुई है। पहले 2020 में 5वें स्थान पर था, अब 7वें स्थान पर हो गया है। मोजाम्बिक पहले स्थान पर, जिम्बाब्वे दूसरे पर और बहामास तीसरे स्थान पर। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज में भारत 10वें स्थान पर रहा है। कौन से? 10वें स्थान पर। अब देखो क्लाइमेट इतना बदल रहा है, इतना चेंज कर दिया सभी लोगों ने, तो अब तो बस करो ये उद्योगों की चिमनियों को, अब तो कुछ इंतजाम करो इनका। जो गाड़ियाँ इतनी चलाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, सोलर एनर्जी का यूज करो, बस करो अब तो। कितना तुमने जलवायु को कितना परिवर्तन हो गया है, कितना ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब तो बस करो। ऐसे याद रखो, जलवायु परिवर्तन, बहुत जलवायु परिवर्तित हो गई है। तो 10वें स्थान पर, 10, बस करो अब तो, बहुत जलवायु बदल गई है, बस। ठीक है, 10। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 121वें स्थान पर है। 121 जरा अच्छा सा आंकड़ा है, हालांकि स्थिति खराब है ये 121 वाली। भारत 121वें स्थान पर है। किसी भी चीज़ में मान लो इकोनॉमिक पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे तो 100 नंबर आने थे, 121 आ गए, 121 नंबर आ गए टोटल मेरे। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्या? इकोनॉमिक्स। 121 याद रखें। पहले स्थान पर सिंगापुर, सेकंड न्यूजीलैंड और थर्ड ऑस्ट्रेलिया। सिंगापुर सबसे अच्छे स्थान पर रहा है, याद रखना, सिंगापुर सबसे अच्छे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान? पहला ही स्थान उसमें दिया है, कौन सा? सिंगापुर ने। सेकंड न्यूजीलैंड और थर्ड ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पर सिंगापुर। भारत किस स्थान पर रहा? 121, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021। ह्यूमन फ्रीडम, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 111वीं। 111वीं रैंक मिली भारत को। कैसे याद रखोगे? एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलना उसका अधिकार है, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो प्रत्येक मानव को या हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 111। एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, याद रखेंगे। 111। इसमें टॉप पर है न्यूजीलैंड, सेकंड टॉप पर स्विट्जरलैंड और थर्ड हांगकांग। आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है, 111। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान है 85। पासपोर्ट 85, पासपोर्ट में 85, याद रखोगे, पासपोर्ट में 85। तो 85 का स्थान मिलने का क्या मतलब? इसको 85वीं रैंक मिली हुई है। इसका मतलब है कि अगर जिसके पास भारत का पासपोर्ट है वो विश्व के 85 देशों में यात्रा कर सकता है, 85 देशों में वो घूम सकता है अगर उसके पास भारत का पासपोर्ट है तो 85 देशों में। टॉप पर कौन है इसमें? जापान। सबसे अच्छा पासपोर्ट किसका है? जापान का। सेकंड टॉप सिंगापुर और जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। जर्मनी और दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर, जापान, सिंगापुर और जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों एक साथ तीसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर रहा है? 85। पासपोर्ट 85, पासपोर्ट 85। भारत का पासपोर्ट जिसके पास हो 85 देशों में घूम सकता है। ओके, नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रकाशन सूचकांक 2021। वैज्ञानिक प्रकाशन सूचकांक में से भारत का स्थान याद रखना आपको थर्ड। कौन से प्लेस पर रहा है? थर्ड प्लेस पर। तीसरे स्थान पर भारत रहा है वैज्ञानिक प्रकाशन सूचकांक में, याद रखना तीसरे स्थान पर, थर्ड आया। लोकतंत्र सूचकांक या डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, ये 2020 का है लेकिन जारी 2021 में किया गया। कौन सा? लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 53वें स्थान पर, ओनली 53वें स्थान पर रहा। कौन? भारत। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? 53वां स्थान रहा उसका। लोकतंत्र 53, लोकतंत्र 53, भारत 53वें स्थान पर रहा, याद रखेंगे। भारत 53वें, किसमें? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी वाले में। किसमें? डेमोक्रेसी वाले में। कौन से स्थान पर? 53वां। ठीक है, पासपोर्ट में 85 और मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 111। ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 111। जलवायु जोखिम में 7
और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही मैंने यहाँ कवर करा है और आप इसको 2 बार याद करना, 2 बार वीडियो देखना, आपको याद हो जाएगा। ओके।